कैसे हैं सभी लोग, है ना। हेलो सभी को। आज का जो टॉपिक है थोड़ा यूनिक है ना। डाइवोर्स्ड वुमेन के ऊपर है ये टॉपिक, जो कि अभी रिसेंट जजमेंट मतलब कि जो आया है एलुमिनी वाला जो है, उस चीज़ के ऊपर इंडिया के कोर्ट ने कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट अभी रिसेंट में पास किए हैं, या फिर बोल सकते हैं दिए हैं, जो कि वुमेन की एलिमिनी और उनके हक से रिलेटेड है वो चीज़, है ना। यानी कि हम उस चीज़ को एक देखते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी से रिलेशन है उस चीज़ का। अब एक केस ऐसा है जिसमें वुमेन को एलिमिनी इस बेसिस में डिनाई कर दी गई कि जो वुमेन है वो सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। उसको मतलब कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उसको एलुमिनी की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद एक और केस हुआ जिसमें ये भी बोल दिया गया कि मैरिज का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं या फिर कोई वुमन मुझसे अगर शादी कर रही है, या फिर कोई फीमेल मुझसे शादी कर रही है, तो उसका ये नहीं होना चाहिए कि भाई फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने के लिए शादी हो रही हो। तो जजमेंट में यही बोला गया, दूसरे वाला जो केस बताया मैंने उसमें, कि भाई वुमेन या फिर मैन कोई भी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के लिए मैरिज नहीं होती, सिर्फ नहीं होती, या फिर उसके लिए नहीं है मैरिज। तो भाई मेरा मेन मुद्दा ये है कि जो जजमेंट है ये फेयर है क्या भाई। थोड़ा इसको अगर इंट्रोस्पेक्ट किया जाए, ये सोसाइटी में किस तरीके से ये इम्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वही थोड़ा सोचने वाली बात है। तो हम मेन मुद्दे में आते हैं कि भाई सोसाइटी जो है, मतलब कि मैरिज जो है, उसमें मैरिज जो है सोसाइटी का एक पार्ट कह लो या सोशल इंस्टीट्यूशन कह लो। और अगर ये इस जो मैरिज है अगर एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, सोसाइटी का, तो डाइवोर्स उसका बाय प्रोडक्ट है, कह सकते हैं अपन इस चीज़ की। जो डाइवोर्स है, मैरिज अगर सोशल इंस्टीट्यूशन है तो डाइवोर्स उसका बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वही मैं सोच रहा था कि भाई जैसे कि काफ़ी सारे इसके ऊपर सोशोलॉजिस्ट भी बोले, जैसे टेलकॉट पार्सन्स भी बोला है, ठीक है, कि वो मैरिज जो है सिर्फ इमोशनल नहीं होती, ये बोलता है वो, है ना। एक फंक्शनल सेटअप भी होता है उसका, है ना, जिसमें हस्बैंड और वाइफ के रोल्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। अब अगर डाइवोर्स के बाद वाइफ फाइनेंशियली सिक्योर हो, जैसे जजमेंट में बोला गया कि भाई अगर वाइफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो उसको एलिमनी की ज़रूरत नहीं है, तो क्या इससे उसका राइट ऑन एलिमनी ख़त्म हो जाता है। यानी अगर एक फीमेल है, वो अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और डाइवोर्स ले रही है, तो क्या उसमें अगर वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है तो उससे क्या उसका राइट ऑन एलिमनी ख़त्म हो जाता है। क्या ये सही है नहीं है, ये थोड़ा सोचना। मुझे तो सही नहीं लग रहा, काफ़ी हद तक हो भी सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी, क्योंकि जब सवाल आता है जेंडर इक्वलिटी का, पैट्रियार्कल सोसाइटी का, तो भाई बहुत समय से उनके साथ गलत हुआ है ना भाई, फीमेल्स के साथ। तो मुद्दा यही है सारा कि भाई जब गलत हुआ है तो सिर्फ उसको फाइनेंशियली नहीं देखना चाहिए उस चीज़ को, है ना। हमारे यहाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी में डाइवोर्स को भी एक टैबू माना जाता है ना। एलिमनी का आइडिया एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करवाता है फीमेल को या वुमेन को, जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के कभी पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाई थी पहले, ठीक है। थोड़ा फ़ोन आ गया था बीच में डिस्टर्बेंस के लिए, वीडियो काटा हूँ मैंने यहाँ से। तो भाई मैं बात यही कर रहा था कि भाई जैसे कि मतलब कि डार्विन की थ्योरी भी है, जैसे कि डार्विन और एक और वो हैकल करके है ना, जिन्होंने बनाया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसके हिसाब से अगर देखोगे तो भाई वुमेन तो अपना सेफ सर्वाइवल के लिए ही है ना, वुमेन के सर्वाइवल के लिए ही होती है एलिमनी, मेरे हिसाब से। तो जहाँ तक अब हो सकता है मैं अपने थॉट्स को बाद में हो सकता है अल्टर करूँ, कुछ और पढ़ूँगा तो कुछ और दिमाग में पर्सपेक्टिव आएगा,
तो हो सकता है मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो। बट फॉर नाउ आई थिंक दैट भाई वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं इन द पास्ट। तो यू कांट से कि भाई सिर्फ अगर वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो उसको एलिमनी का कोई राइट नहीं है। ठीक है, राइट है इन द सेंस एडेप्टेशन का। अगर सरवाइव करने के लिए उसको सपोर्ट चाहिए और जितना चाहिए तो उसको देना पड़ेगा भाई आपको, क्योंकि यू हैव टू रीड अबाउट वुमेन, क्या हुआ है पहले। ठीक है ना। अब जो जजमेंट है फॉर टू से बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी भी रहा है। कोर्ट्स कहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट होने पे एलिमनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वुमेन का डाइवोर्स के बाद री इंटीग्रेशन या फिर मतलब जो भी उसकी लाइफ है फिर से रीसेटल होना अगर सिर्फ इकोनॉमिक है तो ये थोड़ा, इसको अगर सिर्फ इकोनॉमिक की तरह देख रहे हो तो ये प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा। ठीक है ना, उसको सिर्फ इकोनॉमिक तरीके से नहीं देखना चाहिए कि भाई डाइवोर्स हो गया तो अगर वो वुमेन बोल रही है कि मुझे इस चीज़ के लिए एलिमनी चाहिए तो उसको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस में नहीं देखना चाहिए। से वुमेन को क्या बोल सकते हैं अपन, री इन्फोर्स करने का इमोशनली सोशली एक टूल है वो चीज़, है ना। तो हो सकता है बाद में मेरे थॉट्स बदलें इस चीज़ पे, तो बट आई सी दिस थिंग लाइक दैट, है ना। और इस चीज़ के ऊपर सोचेंगे, बात करते हैं बाद में। बट फ़िलहाल मैं सोचा भाई ये चीज़ पढ़ रहा था मैं इस चीज़ के बारे में, जजमेंट को। आई विल नॉट कोट एनी जजमेंट, इफ़ यू वांट आई विल, मतलब अगर तुम बोलोगे तो मैं डिटेल डाल दूंगा कमेंट सेक्शन पे। बट दिस वाज इट। ठीक है ना, एलिमनी इज़ नॉट रॉन्ग। हाँ, पर ये चीज़ है कि भाई उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। मिसयूज़ इन द सेंस एलिमनी मिले ठीक है, बट बेमतलब का डाइवोर्स किसी को फंसाने के लिए गलत, ये अपनी जगह एक चीज़ है ना। अब वही बात होती है ना कि अब तुम फंस जाते हो बैलेंस करने के चक्कर में। बट एवरीथिंग आई होप goes well in society with this, and with this I want to end this video. Hope you will enjoy, hope you like it, and that's it. See you next time. If you liked this video, give it a thumbs up and subscribe to my channel for more awesome content. Sharing this video with your friends would mean a lot too. Thanks for watching.